टॉपिक यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल 2015 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक 25 क्वेश्चन मिलेंगे। Organic solid in water to be used in reinforced cement concrete concentration should not be more than। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कार्यों में उपयोग में लाए जाने वाले पानी में कार्बनिक कणों की मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये 200 mg पर लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू वेटनीज थ्योरी अल्टीमेट स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट इज अज्यूम्ड टू बी। वेटनी के सिद्धांतानुसार कंक्रीट का अल्टीमेट स्ट्रेन मान लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 0.3% मान लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, एज पर IAS 456 2000 फार्मूला फॉर कैलकुलेशन मॉड्यूलर रेशियो इज। ये ऑप्शन नंबर ए सही है, 280/3 सिग्मा CV। क्वेश्चन नंबर 29, एज पर IAS 456 2000 थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब शुड नॉट बी लेस देन। IAS 456 2000 के अनुसार चपटी स्लैब की मोटाई निम्नांकित में से कम नहीं होनी चाहिए। ये 8.5 से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। क्वेश्चन नंबर 30, इन डिजाइन ऑफ सिनेमा हॉल विड्थ ऑफ ट्रेड इज टेकन एज। ये 30 से 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ट्रेड ये स्टेयर्स में दी जाती है, उसमें ट्रेड और राइज होती है। ये मान लीजिए स्टेयर्स है, स्टेयर स्लैब, और इसमें ये स्टेप्स हो गई, ये इस तरह से स्टेप होती हैं। अब ये जो ऊपर का होता है इसे बोलते हैं ट्रेड, और ये जितनी स्टेप्स की ऊंचाई होती है, एक स्टेप्स की ऊंचाई होती है, उसे हम राइज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ड्यू टू एंड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ शेप ऑफ डिजाइन ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज। मतलब किसी संपत्ति की आकृति अथवा डिजाइन आदि के कारण चलन समाप्त हो जाना कहलाता है, ये अप्रचलन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब अनसर्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर 32, इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फॉर वन टाइम सरचार्ज फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इज एडेड फॉर द कॉस्ट ऑफ। टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, इसमें पूछ रहा है कितनी कॉस्ट लगाई जाती है, तो ये ऑप्शन नंबर सी 8% इसमें ऐड की जाती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, इन मेजनरी वर्क वाइल डूइंग रेट एनालिसिस वाटर सरचार्ज इज टेकन एज। दर विश्लेषण करते समय चिनाई कार्यों में पानी के प्रभार परसेंटेज माने जा सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी सही है, 1.5% मानते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 34, इफ द फोरबेरिंग ऑफ ए लाइन AB इज 35 डिग्री एंड दैट ऑफ लाइन BC 15 डिग्री, देन द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द लाइन इज। यदि एक लाइन AB का अग्र दिक्मान 35 डिग्री और लाइन BC का अग्र दिक्मान 15 डिग्री, तो लाइनों के मध्य का आंतरिक कोण होगा इंटरनल एंगल इक्वल टू फोरबेरिंग ऑफ BC लाइन माइनस फोरबेरिंग ऑफ AB लाइन प्लस माइनस 180। तो फोरबेरिंग हमें दे रखी है BC लाइन की 15 डिग्री माइनस, और AB लाइन की फोरबेरिंग कितनी है 35 डिग्री, और ये 180 ये प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ये 35 डिग्री 180 से कम है, तो ये हम ऐड कर लेंगे 180 इसमें। तो ये इसको सॉल्व करके 160 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, एज अप्लाइड टू स्टाफ रीडिंग द करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन आर रिस्पेक्टिवली। जैसा कि गज पाठ्यांक में प्रयोग किया
गया है। वक्रता एवं रिफ्रैक्शन का सुधार क्रमशः है। ये क्रमशः माइनस और प्लस होता है। रिफ्रैक्शन में प्लस और करेक्शन, कर्वेचर करेक्शन माइनस होता है। क्वेश्चन नंबर 36, सुटेबल कंटूर इंटरवल फॉर ए मैप विद स्केल 1:10,000 इज। किसी नक्शे पर 1:10,000 के पैमाने पर समोच्च रेखा अंतराल होगा। ये 2 मीटर सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37, लीस्ट काउंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास इज। तो प्रिज्मेटिक कंपास की लीस्ट काउंट क्या होती है? 30 मिनट्स, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, मिनिमम एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ बियर एंड कैनाल हेड रेगुलेटर इज। बियर व कैनाल नियंत्रक की अक्ष के बीच न्यूनतम कोण होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, 90 डिग्री का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, ए कैनाल कंस्ट्रक्टेड नॉर्मल टू कंटूर लाइन ऑफ एरिया इज कॉल्ड। क्षेत्र की समोच्च रेखा के अभिलंब बनाई गई नहर कहलाती है। ये साइड स्लोप कैनाल कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, हाइड्रोसाइंस साइकिल इज डिनोटेड बाय इक्वेशन। जल विज्ञान चक्र समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। P = E+R, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 41, द हाइट ऑफ सुनामीज वेव्स डिपेंड्स अपॉन। ये लोकल टोपोग्राफी पे डिपेंड करती हैं। सुनामी तरंगों की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? स्थानीय टोपोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी सही है। नंबर 42, टावर इज मेड। टावर बनाए जाते हैं फॉर फ्लोटिंग ब्रिज, तैरते पुलों के लिए, फॉर स्विमिंग ब्रिज, झूला पुलों के लिए, फॉर आर्चरी गार्डर्स, धनुष गार्डर पुल के लिए, फॉर डॉट ब्रिज, डाट पुलों के लिए। तो ये झूला पुलों के लिए बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। झूला पुल इस तरह से होते हैं, ये 2 टावर होते हैं और इन टावरों पे केबल बांधी जाती है तथा बीच में चलने के लिए रास्ता तैयार किया जाता है। ये झूला पुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटमन इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग इट्स। बिटमन पर भेदन परीक्षण किया जाता है इसकी निम्नांकित निर्धारण करने हेतु, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये ग्रेड को निर्धारण करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 44, स्लोप ऑफ विलेज रोड शुड बी यूजली लेस देन। गांव की सड़कों में प्रायः ढाल से कम होता है। ये 1/4 से कम होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, द थिकनेस ऑफ डॉर्मालेड लेयर इन बिटमन रोड्स इज। बिटमनी सड़कों में डामर बिछाई परत की मोटाई कितनी होती है? ये 2 से 3 सेंटीमीटर की मोटाई में होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 1 डिग्री ऑफ कर्वेचर इज इक्विवेलेंट, 1 अंश का वक्र बराबर होता है। तो ये 1750/r के बराबर होता है, जहां r मीटर में वक्र की त्रिज्या है। 7, बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेमेंट इज नोन एज। पैदल मार्ग का सबसे अधतली जो परत होती है उसे क्या कहा जाता है? ये सबग्रेड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज इज। तो ये वन से थोड़ा सा अधिक होता है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, थोड़ा सा अधिक। क्वेश्चन नंबर 49, स्टैंडर्ड बीओडी इज मेजर्ड एट। मानक बीओडी की माप होती है, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे माप की जाती है और 5 दिन तक की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है।
in सीवर लाइन at 12 o'clock of day. Flow is approximately of average glow. सॉरी, यहाँ पे ग्लो नहीं होगा, फ्लो होगा, इसमें गलत दिया रखा है। सीवर लाइन में दिन के 12 बजे के लगभग प्रवाह औसत प्रवाह का कितने गुना होता है? ये औसत प्रवाह का 2 गुना होता है, और शाम के टाइम मतलब रात्रि में 12 बजे ये औसत प्रवाह का आधा ही रह जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आधा शाम के लिए सही होगा।